किसी भी इजाद को उसका इस्तेमाल बनाता है अच्छा या बुरा। मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन या तो उसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है अपने फ़ायदे के लिए, ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, या उसका बुरा इस्तेमाल हो सकता है जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ों में नुकसान उठा सकते हैं। छुरी का भी अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, बुरा भी इस्तेमाल हो सकता है। छुरी का अच्छा इस्तेमाल क्या होगा? भाई को सब्जी काटना, फल काटना। और बुरा इस्तेमाल तो मैं बता नहीं सकता टीवी पर, किसी को भी कत्ल कर दें आप उससे, छुरी से, मतलब तो ऐसी चीज़ है। बिल्कुल। तो मोबाइल, तो आज हम मोबाइल की बात करेंगे, छुरी की बात करेंगे, या मोबाइल का बताएंगे कि उसमें भी एक छुरी छुपी हुई है। हाँ, छुरी छुपी हुई है जो कि सही काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और गलत काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। मोबाइल फ़ोन ने जहाँ राब्तों को आसान किया है, वहीं उसके बेजा इस्तेमाल ने बहुत सारी नफ्सियाती उलझनों को भी जन्म दिया है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे और हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं। अच्छा, अब एक सर्वे के मुताबिक पिछली सदी की जो सबसे बेहतरीन और बदतरीन ईजाद जो है वो मोबाइल फ़ोन ही है। दोनों ही एक है। बिल्कुल। ये उस वक्त ख़तरनाक हो जाता है जब एक 6 महीने के बच्चे को बहलाने के लिए मोबाइल स्क्रीन का सहारा ले लिया जाता है, तो बच्चे का जहन, जिसके लिए हर रंग बिरंगी और हरकत करती हुई कशिश रखती है चीज़, सुकून का बायस बनती है वो चीज़, तो उसकी जानिब वो खिंच जाता है और रफ्ता रफ्ता फिर वो उसका आदी हो जाता है। और वालिदैन को मिलता है इससे सुकून, क्योंकि वो सुकून का सांस लेते हैं, अपने कामों में मगन होते हैं, बच्चे को देते हैं मोबाइल या कोई स्क्रीन या कोई टैब, लेकिन वो बच्चे के लिए एक ऐसा शिकंजा तैयार कर रहे होते हैं कि जिससे निकलना फिर नामुमकिन तो अगर नहीं कहें तो मुश्किल तो ज़रूर होता है। आज हम इसी तजर्बे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ माएँ मौजूद हैं, कुछ यंगस्टर्स भी मौजूद हैं जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे। तो हम इनसे जानेंगे कि ये जब बच्चों को कंट्रोल करते हैं तो उसके अंदर मोबाइल और टैब का कितना इस्तेमाल होता है, बच्चे कितना उसको इस्तेमाल करते हैं और उनमें क्या चेंजेस इन्होंने महसूस किए। और इसके अलावा माहिर नफ्सियात भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त साइकोथेरेपिस्ट ताहिरा मलिक साहिबा मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप सबको भी जी अस्सलाम वालेकुम। तो पहले आगाज़ जो है वो हम माओं की तरफ से करते हैं गुफ्तगू, उनसे जानते हैं कि उनके अपने घरों के तजर्बात क्या हैं। जी, तो अगर हम आपसे आगाज़ करें तो अपना तारुफ भी करवा दें और ज़रा हमें बताएं कि स्क्रीन टाइम के हवाले से जो है वो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एज़ वेल एज़ पॉलिटिशियन भी हूँ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मैं डिबेट कमेटी की एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। काफ़ी सारे ओहदे होने तो के आप बच्चों में इलेक्शन तो नहीं करवाती कि अगर बच्चे कह रहे हैं कि मोबाइल इस्तेमाल करना है तो जमहूरियत के तौर पर फैसला होगा? नहीं, देखिए हर चीज़ के दो रुख होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जब आप एक्सप्लेन कर देंगे, उसकी पॉजिटिविटी एक्सप्लेन कर देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कोई जिम्मेदारी फिर मज़ीद रह जाती है। फिर आजकल का बच्चा जो है वो इतना अवेयर है, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि वो बताएगा कि इन दोनों में से उसे क्या चूज़ करना है। वो तो एक ख़ास एज में बताएगा ना जी, छोटे पहले तो आपको बताना पड़ेगा। बताती हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ। और सॉरी टू से यहाँ पर जो छोटे बच्चों की माएँ हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि इन्होंने अपनी आसानी के लिए इसका गलत और बेजा इस्तेमाल किया है। तो आपने ऐसा नहीं किया था? मैंने ऐसा नहीं किया था। मेरे बच्चों को पोइम सुन के खाने की आदत थी और मैं खुद बाकायदा जो है वो नर्सरी राइम्स जो है वो मैंने सीखी और मैं पोइम्स गा गा के और उन्हें खाना खिलाती थी। आजकल की मदर का क्या है कि आपने मोबाइल हाथ में दे दिया, बच्चा लगा हुआ है, उसके ऊपर गेम खेल रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है और आप उसके मुंह में देती जा रही हैं ना, बिल्कुल बाइट्स देती जा रही हैं। और दूसरी बात ये कि ये मोबाइल ने तो सोशल बॉन्डिंग। आपके बच्चे जो है वो मोबाइल पर कब आए थे? हाँ, कब आए, बिल्कुल। देखिए, मैंने उन्हें बताया हुआ था कि जब आप को इसकी ज़रूरत महसूस होगी, जब आप कोई असाइनमेंट बना रहे होंगे, जब मतलब किस एज में? ये O लेवल में मैंने अपने बच्चों को मोबाइल देना शुरू किया। उससे पहले मोबाइल मैंने कतई तौर और वो अपना आपका मोबाइल होता था या आपने उनके लिए मोबाइल खरीद के उनको दिया कि ये तुम्हारा है? उनके लिए खरीदा, बिल्कुल। और उनको जो है बैलेंस भी मैं बहुत ही लिमिट देती थी ताकि वो सारी रात ना बैठे रहें, उन्हें पता हो कि आधी रात कर ले, सारी रात ना करें, सही नहीं होता। ठीक है। और देखिए, मैंने तो एक बहुत अच्छा सा, अब मेरे बच्चे कहते हैं कि हम उस वक्त कितने बेवकूफ़ होते थे कि मम्मा अल्लाह मियाँ कैसे आपको बता सकते थे। मैंने एक ही बात रखी हुई थी कि अगर पापा के मोबाइल को हाथ लगाओगे आप या कोई भी ऐसे काम करोगे तो अल्लाह मियाँ हमें बता देते हैं पेरेंट्स को। और आप ज़बान जब बाहर निकालेंगे आपकी ज़बान काली हुई होगी। और लिटरली वो बाहर ज़बान निकालते तो मैं कहती थी ये देखा आपने ज़रूर मोबाइल को टच किया और अब वो कहते हैं कि ये क्या चीज़ थी, मतलब। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, O लेवल में एक ये भी चीज़ है, आपसे ही सवाल पूछना चाहूँगी कि O लेवल में जब आपने उनको अपना मोबाइल दिया तो O लेवल से पहले जो उनके स्कूल थे या जो फ्रेंड्स वगैरह का सर्कल था, वो कभी आकर उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि उसके पास मोबाइल है, मामा दे दें? बहुत कहा। मेरी जो सेकंड नंबर वाली जो बेटी है, माशाल्लाह भी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे वो अमेरिका गई हुई है, अगस्त में गई है।
वो तो इतना रोती थी, यानी वो तो जान को तो आ कैसे गई थी कंट्रोल ना करती थी कि आप? अगर आप मुझे नहीं लेके हाँ, देंगी, समझाती क्या थी? अच्छा मैं अगर स्ट्रेट ए ले लूँ तो फिर आप मुझे ले देंगी। बड़ा उसने मतलब मुझे किया, मैंने कहा नो, आपको जिस वक्त आपको ज़रूरत होगी, जब मैं समझूंगी कि मेरी नॉलेज ख़त्म हो गई है और अब आप जो है वो गूगल करके और उससे नॉलेज लेंगी, वहाँ से आप हेल्प लेंगी, तब आपको मैं दूंगी, अभी नहीं ठीक है, दूंगी। सही। तो पेरेंट्स समझाना। बड़ी सख्त माँ है मुझे लग रहा है। जिस तरह चाहे कंट्रोल। आपको क्या लग रहा है ये सख्त माँ है मैं थोड़ी सी? मतलब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी ये कहना चाहती हूँ, अच्छी बात अच्छी माँ है। है। मैं और भी, मैं फिटनेस ट्रेनर भी हूँ और मैं वहाँ पे भी माओं को यही कहती हूँ कि खुदा के लिए अपने बच्चों को इस लानत से, इस बुरी चीज़ से बचाएं। अरे ये जो यंगस्टर जो हमारे लेकिन साथ बैठी है ना, वो जो बच्चियां इनसे हैं ना जरा दोनों। पूछे ना कि ये क्या बात हुई भाई, ये तो चेक करते हैं मोबाइल, भाई हमारा, हम तो नहीं चेक कर सकते अपने माँ बाप का मोबाइल, वो हमारा मोबाइल चेक कर रहे हैं, भाई एतबार करें। हमारे साथ ज्यादती है। ये ज्यादती है क्यों, जरा समझाएं। हाँ, हाँ ऐसे कौन से मैसेजेस होते हैं? मम्मा हम लोग अक्सर दिन को सो जाते थे, अब रात को ही मोबाइल यूज करना है अक्सर। अगर दिन को सो जाए तो रात को आंख नहीं लगती जल्दी, तो मोबाइल यूज कर लो। और पापा लोगों को शक हो रही क्या कर रहे हैं। हाँ फिर ठीक वो है। क्या अच्छा, करते थे और आप लोग क्या करते थे? हाँ, मतलब फिर वो कैसे अपने शक का इजहार करते थे, चेक ऐसा करते थे हुआ फिर कि एक बार पापा को हुआ डाउट कि तुम लोग क्या करते रहते हो बैठ के, और हमें पबजी खेलती थी मैं और मेरी सिस्टर। अच्छा, और आप 3 बहनें? तो 2 महीने 2 बहनें, ओके। अच्छा, तो आप लोग पबजी खेल रहे होते थे? पबजी सही। खेल रहे थे, फिर स्टार्टिंग थी तो वो स्टार्टिंग में बस इंसान टीच कर रहा होता है कि यार कैसे हम स्टडी कर रहा होता है। पबजी आती नहीं है, एकदम से नहीं खेल सकते, और हाँ, मेरा ज़ाहिर है। छोटा भाई हमें सिखा रहा होता था। ठीक है। हाँ, तो भाई फिर बोलो आपने वे क्या किया? हम भाई तीनों जब बहनें एक साथ बैठते थे तो पापा को डाउट होना था कि ये तीनों क्या कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि पापा ने जो गूगल का पासवर्ड था वो अपने मोबाइल में सेव कर दिया था। हाँ, अच्छा देखो, उन्होंने भी तो जुगाड़ लगाई ना। अच्छा बाद में हम पकड़े गए। अच्छा फिर क्या हुआ? क्या हुआ कि मोबाइल ले लिए गए 1 मंथ के लिए। हाँ, चलो ग्राउंड हो गए। तो आपने कोई बातचीत नहीं की, कोई समर नेगोशिएशन? वेकेशंस चल रही थी और बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा वेकेशंस था के दौरान हमारा। मोबाइल ले लिए? ले लिए गए। तो ये तो बड़ा जुल्म की जुल्म, इंतहा बहुत हो गई मुश्किल ये था तो। हमारा गुजारा होना। ओए होए, अल्लाह माफ करे, ये तो मतलब ये तो कयामत गुजर गई होगी आप पर तो। फिर हाय हाय हाय। पबजी के लिए प्रॉमिस किया कि हम लोग नहीं खेलेंगे। अच्छा, उनको भी तब लगा हमने देते अपने अब्बू को भी, लूडो क्या हो डाउनलोड कर मिलकर ली। खेलते हैं, ऐसा नहीं किया आपने? फिर जी? क्या? अब्बू को भी खेल पे लगा देते उसी नहीं गेम ना, बहुत सख्त है, नहीं मानते। वो उनको कौन से किया गेम है ना, खेल- फिर हमने यूट्यूब टिकटॉक पकड़ा दी। अच्छा, अब वो टिकटॉक देखते रहते हैं? हमने टिकटॉक पकड़ा दी। तो अब ऐसा उनको आदत पड़ गई है अब टिकटॉक ऐसा है कि पापा खेल रहे होते हैं और हम मना कर रहे होते हैं। ये चेक करो Good. जरा, ये देखिए, ऐसा अच्छा ही होना है। चाहिए, ये स्ट्रेटजी। और मामा किधर खड़ी होती है दोनों के दरमियान में? आप कहाँ होती है, अपना भी बताएं। मामा यूट्यूब। वो यूट्यूब देख रही होगी। पूरा खाना ही डिजिटाइज्ड हो गया है भाई। बताएं जी, आप बताएं। जाहिर है इन्होंने मोबाइल यूज़ करना होता है, इनको भूख भी तो लगती है ना। हाँ, मैं उसका इंतज़ाम कर रही होती हूँ कि अभी ये फारिग होंगे तो इन्होंने खाने के लिए मांगना है, हाँ, तो मैं फिर वो कुछ YouTube से देख रही होती हैं YouTube आप। देख रही अच्छा, क्या बात है, ठीक है। अच्छा, अब इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि वो अपना खाना पकाना या जो भी है नई डिशेज हैं, क्या होती सीखी है। आपने? तो बहुत है। मैंने स्टिचिंग भी सीखी है मोबाइल से ही। स्टिचिंग YouTube सीखी है से मोबाइल? वीडियोस हेयर देखकर। स्टाइल सीखे हैं, लेकिन वो अब टाइम नहीं मिलता कि मैं लेकिन apply स्टिचिंग कर सकूं। सकती हैं अब आप? कर सकती हूँ मैं। हाँ, ये भी वेरी पॉजिटिव गुड, जबरदस्त। और जहाँ मैंने नेगेटिव व्यूज भी बड़ा किया है मैंने। क्या क्या वो क्या नेगेटिव वाला बताओ ना। हाँ, अब मजा आएगा ना। खुश हो गया ये। मैंने गेम्स बहुत खेली है, हर गेम खेली है। अच्छा। ठीक है, और मैंने ऐसा हुआ है लूडो पे बहुत ज्यादा परचेजिंग भी की थी, कॉइन्स अपने बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट किए हैं। अच्छा, लूडो पैसे पे। हाँ, ये गड़बड़ है ना। PUBG पे बहुत ज्यादा पैसे मेरे वेस्ट हुए हैं। बाद में मुझे रियलाइज हुआ यही पैसे मेरे पास होते तो मैं बहुत कुछ कर सकते थे। हाँ, ये भी देखो, चलो। रियलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता होती है। हम सब जाते हैं किसी ऐसे रास्ते पर जिसपे आपको लग रहा अब होता मैं है वही चीज अपने भाइयों को समझाती हूँ कि मैंने इसमें बहुत वेस्ट किया हुआ है, तुम अब लोग तुम ना नहीं करना, करना। लेकिन वो भी करेगा, फिर करेगा, सीखेगा। फिर वो हाँ, फिर सीखेगा। वो अपना एक्सपीरियंस करते हैं, बिल्कुल। अब वो छुप छुप के उसे इजी पैसा अकाउंट हाँ। बनाया है और वो उधर से डायरेक्ट परचेजिंग करता है। क्या हाँ, बात तो है, ये अब्बू को बता दो ना। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उससे कुछ सीखें, ये नहीं कि उसको करके छोड़ दें। हाँ, अब इन्होंने किया है, मोबाइल यूज़ किया है, अब इनको पता है कि इसकी अच्छे नताइज क्या है और नुकसान वाले कौन से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इतनी समझदार हो गई हैं, ये हमें भी समझाती हैं कि मामा ये काम गलत है और ये ठीक है। मुझे पता भी होता है, इसके बावजूद मैं इनसे पूछती हूँ कि बेटा ये चीज़ गलत है, इसको आप ये यूज़ कर रहे हो, कहते हैं हमें तो पहले से पता है। हाँ, मतलब आप ये अपनी जजमेंट ले रही होती हैं कि बेटियां सही रास्ते पे हैं या नहीं। इसलिए कि बिल्कुल। आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का कि इसके नुकसानात भी हैं और फायदे भी ये हम पूछते हैं और कि- मजे की बात ये नाजरीन को भी बता दें कि देखिए, हम समझते हैं, बच्चों को खास तौर पे ये मेरा पैगाम है, हम समझते हैं कि माँ बाप जरा बूढ़े हो गए हैं या थोड़े पुराने एज के रह गए हैं, उन्हें तो क्या उनको पता ये चलेगा? मशीन नहीं समझ आती कि ये क्या है। बेटा वो बाप है
और बाप को सब पता होता है। माँ को आप फिर थोड़ा भोला बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई माँ प्यार में कह देगी अच्छा चलो खेलो, लेकिन बाप फिर बाप है। अच्छा एक मिनट, एक सर्वे कर लेते हैं ना जरा, 1 मिनट में। हाँ। आप लोग जरा हाथ खड़े करके बताइएगा कि आप में से कितने ऐसे हैं जो वालिदैन हैं जिनको मोबाइल की हर चीज का सही तरीके से पता है और अपने बच्चों से आप आगे हैं इस मामले में? कि बच्चे आगे हैं ना, बच्चे आगे हैं ना, बस देखिए बच्चे आगे होते हैं इस टेक्नोलॉजी के मामले में। हाँ, लेकिन माओ को अब ये भी इस पे भी हाथ खड़ा करके बता सकती हैं कि माओ को कितनी दफा ये एहसास हो जाता है कि बच्चे ने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो सही चीज कर रहा है या कुछ गड़बड़ इधर है, ये पता लग जाता है। कितनी दफा माओ को पता चलता है? पता लग जाता है, ये पता चल जाता है। हाँ ये तो है। ऐसा होता है कि वो बच्चे कहते हैं बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, पापा आपको नहीं पता, मामा आपको नहीं पता, हम ये यूज़ करते हैं। हाँ अब यकीन कीजिए, मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, स्कूल में बच्चे कहते हैं हमारे मामा पापा को तब इस्तेमाल नहीं करना आता, तो हम लोग को पढ़ाई की तरफ लाते हैं, हम कहते हैं ठहरे हम आपको मोबाइल सिखाते हैं। अच्छा। वो पढ़ते नहीं थे। हाँ मेन थिंग इज दैट हर एक ने अपने उसे बचने के लिए ना वो इस तरह के काम करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा एक काम करते हैं, एक छोटा सा हम हाँ ये भी वॉशरूम में तो नहीं लेके अब इस पे आएंगे कि किस किस जगह में घर में मोबाइल या टैबलेट या कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है मोबाइल फोन्स के यूजेज की और स्क्रीन टाइम की। वालिदैन भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी ताहिरा साहिबा, आपसे शुरुआत करते हैं। ये हमने देख लिया दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। माँ बाप जो है वो बच्चों के ऊपर नजर भी रखते हैं, बच्चे फिर माँ बाप को अपने साथ मिला भी लेते हैं। पूरी ये कार्रवाई आपके सामने खुल के सामने आ गई है। अब इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, अगर ये एडिक्शन हो जाती है तो कैसे एडिक्शन को आइडेंटिफाई करें कि ये एडिक्ट हो गए हैं, और उस एडिक्शन के नेगेटिव इश्यूज क्या क्या होते हैं? एडिक्शन तो जैसे बाकी सारी एडिक्शंस भी वैसे होती हैं, वो ये है कि आप कोई चीज़ इतनी ज़्यादा करने लगे कि वो आपके नॉर्मल या जो यूज़फुल काम है तो वो रुकने लगे, जिससे इसको हम बेसिक सिंपल एडिक्शन की डेफिनेशन है कि चाहे वो मोबाइल यूज़ है, बाहर जाना है, बहुत सारी एडिक्शंस हैं जो आपकी सेहत को या आपके नॉर्मल कामों को अफेक्ट करने लगे। तो अब मसला ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया मसला हमारे टाइम से कोविड के बाद। कोविड में जब ये ऑनलाइन लर्निंग आई है तो बहुत सारे पेरेंट्स थे जो कि नॉर्मली शायद मोबाइल नहीं देते थे, लैपटॉप नहीं देते थे, उनको भी देना पड़ा बिल्कुल। तो उससे वो जो एक हैबिट बनी है बच्चों की, उसको ब्रेक करना हमारे जो मेरे पास क्लाइंट ज़्यादातर आते हैं, हम देख रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो थोड़ा जो प्री कोविड और पोस्ट कोविड टाइम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सही। तो जहाँ तक ये है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो दोनों हैं, वो तो हम बात कर चुके हैं। एडिक्शन, हाँ, अगर आपके बच्चे को एडिक्शन हो चुकी है फिर तो उसके लिए पूरी फैमिली को मिलके एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन की ज़रूरत है, एक बड़ा सख्त कदम अपने ऊपर उठाने की ज़रूरत है, बच्चे के लिए नहीं। एडिक्शन भी डिफरेंट टाइप्स की है। मिसाल के तौर पे एक एडिक्शन है जो फ़ोन के थ्रू किसी से हो गई है, एडिक्शन अलग एडिक्शन है। हाँ। वो तो लेकिन फोन में इस्तेमाल हो रहा है और उस फोन में भी जाहिर है सही बात भी है, गलत बात भी है, हर किस्म का। जिस तरह के कुछ पेरेंट्स ने कहा कि हम मैसेजेस भी देखते हैं, चेक करते हैं, जाहिर है वो एक ऐसी एज होती है दरमियान में लाइफ की और वो हर एक पे आती है। आप समझदार तरीके से निकल गए तो आपकी बचत हो गई, अगर धंस गए तो फिर वो धंसने चले जाए। तो वो वाली जो एडिक्शन है वो उसको कैसे? तो प्यार नहीं कहते हम लोग, बच्चे अपनी ज़बान में प्यार मोहब्बत, वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट। उसमें भी फैमिलीज क्योंकि इंटरवीन करती हैं ना, और बच्चे क्योंकि रेबेलियस हो जाते हैं तो उनको लगता है माँ बाप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, हमारे दुश्मन हैं, इनका क्या ताल्लुक, भाई मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ नहीं कर रहा, मेरी जिंदगी वगैरह वगैरह। ह्यूमन जो हमारा एडोलेसेंट ब्रेन है ना, जो टीनेजर का ब्रेन है, वो जनरली ही रेबेलियस है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो रहा होता है और उसको शदीद ख्वाहिश होती है मैं जानता हूँ क्या सही है। और उसी टाइम हम पेरेंट्स ज़्यादा डर जाते हैं कि नहीं ये कुछ गलत कदम ना उठा ले, तो हम भी प्रेशराइज करते हैं कि नहीं मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तो वो जो आप बात कह रही हैं वो तो उसका नतीजा है ना। तो मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी यूज़ और एक आम पेरेंटिंग का बड़ा आपस में कनेक्शन है। अच्छा। तो अगर आप एक स्ट्रिक्ट पेरेंट हैं, आप एक अथॉरिटेटिव पेरेंट हैं, तो आपका फिर घर का माहौल वैसा ही है स्क्रीन के साथ भी। जो लीनियंट पेरेंट्स मैंने देखे हैं उनका फिर घर का माहौल वैसा ही है। तो दिस इज़ अ पेरेंटिंग इशू। लेकिन आप जो एडिक्शन की बात करी, इसके लिए पूरी फैमिली को इंटरवीन करना होता है। हमारे पास अक्सर प्रॉब्लम ये लेके आते हैं मदर्स कि फ़ादर कोऑपरेट नहीं कर रहे, या फ़ादर अक्सर कहते हैं जी मदर ख्याल नहीं करती, घर पे होती है। तो पहली बात है जब ये देख लें बच्चे को एडिक्शन है, माँ बाप बैठ जाएँ और ग्राउंड रूल्स बना लें। जब बच्चे को पकड़ें, खुदा ना खासा पकड़ने का वर्ड मुझे बड़ा बुरा लगता है, तब उसको ठीक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो ना कर रहा हो, आप खाने पे बैठे हों या वैसे मिल के उसके पास चले जाएं और उससे बात करें कि बेटा ये चीज़ है, हमें फ़ील हो रहा है कि अब ये आपके लिए थोड़ी मुज़र सेहत हो रही है, तो अब हम आपको ये रूल बता रहे हैं घर के, जिसमें फिर ये आ जाता है कि आपका लैपटॉप कहाँ पड़ा होगा, कंप्यूटर, हाँ उस पे आते हैं हम, उस पे दोबारा तो हम ग्राउंड रूल्स, मेरे ख्याल में ग्राउंड रूल्स बनाना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का मिल के बच्चे। सही है वजिया। अब आपकी ज़्यादातर डीलिंग जो है वो बच्चों के साथ भी है, टीनेजर्स के साथ भी है, आपका मेन एरिया वो है फोकस का। तो आपकी क्या अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं और आपको क्या लगता है इस मसले को कैसे डील करना है?
अच्छा, ये जो चीज़ है डेफिनेटली जो पेरेंट्स आजकल के उनके लिए भी एक न्यू चीज़ है, ठीक है। वो एकदम से स्पेशली जो इन्होंने बात की कि कोविड के बाद से जो चीज़ें हुई वो और ज़्यादा डिफरेंट हुई हैं। अब उसमें क्या है कि पेरेंट्स जब स्ट्रेस में आते हैं तो वो एकदम से रूल्स बनाना शुरू कर देते हैं, ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, बच्चा भी कंफ्यूज होता है और बच्चे को लगता है कि पेरेंट्स कंट्रोलिंग हो रहे हैं, तो वो उस चीज़ को केयर के पार्ट में नहीं लेता। अमूमन जो बच्चे आते हैं वो पेरेंट्स के साथ बड़े मुतनफ़र हुए होते हैं, उनका माइंड बड़ा नेगेटिव हुआ होता है, वो एनिमी समझ रहे होते हैं पेरेंट्स को, और पेरेंट्स भी स्ट्रेस में आके बच्चे की शिकायत कर रहे होते हैं रेदर देन कि उसको इशू समझे। लग रहा होता है कि पता नहीं कोई क़यामत आ गई है घर में, दो अलग-अलग और दोनों लड़ रहे हैं और दोनों की फाइट हो रही होती है उस चीज़ पे, तो वो एक प्रॉब्लम की बजाय वो एक जंग का मैदान बन जाता है। अमूमन घरों में ये चीज़ हो रही होती है कि पेरेंट्स भी बहुत घबराए हुए आए हुए होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि इंस्टेंट हमें कोई स्ट्रैटेजी मिले और ये चीज़ रिजॉल्व हो जाए और खत्म हो जाए। आपके पास भी पेरेंट्स जब आते होंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जब आते हैं, तो उनकी पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चा ठीक हो जाए हमारा, और बच्चा एग्जैक्टली और बच्चा भी ये चीज़ चाह रहा होता है कि आप हमारे पेरेंट्स से बात करें, हम हमारे पेरेंट्स को समझाएं। तो यहाँ से फिर क्या होता है कि क्लैश बढ़ता है, दोनों अपने पार्ट पे समझ नहीं पा रहे कि कहाँ प्रॉब्लम है, राइट। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या करती हूँ कि बच्चे की जो है अपनी उस प्रॉब्लम की अपनी आइडेंटिटी बनाती हूँ कि आपके कहाँ पे चीज़ लैक करी है, और पेरेंट्स की अपनी बनाते हैं। अमूमन क्या होता है दोनों को ही फिक्सिंग की जरूरत होती है, दोनों को होती है। अगर बच्चा उस एज में आ गया जहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो गई है, तो डेफिनेटली हम उस पर भी काम करते हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं एक रोल बता रही हूँ। इसी तरह घर के मेंबर्स का भी यही रोल होता है कि वो अपनी मिस्टेक भी देखें और बच्चे की भी मिस्टेक को देखें कि कहाँ पे। देखिए ठीक है, हम समझते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ हो चुकी हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये भी देखना है कि हमें कहाँ पे ग्राउंड्स पे रह के काम करना है, उस चीज़ को रोकना है, राइट। लेकिन मसला ये आता है कि वो एकदम से चीज़ ऐसे चली जाती है कि आप काम कर रहे हैं, आपको नहीं करना, रोक दिया। बच्चे को आपने खुद ही स्क्रीन दी, आपने नेक्स्ट मोमेंट में से छीन ली। वो कंफ्यूज बच्चे के माइंड में मैसेज किया कि कंट्रोलिंग जब माइंड में आ जाए, जैसे रिबेलियस बच्चा होता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता अथॉरिटी, कभी भी नहीं, इस तरह के कंट्रोलिंग बिहेवियर्स को नहीं करता, तो वो डेफिनेटली क्लैश ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम प्री ये जो जंग है उसकी स्ट्रैटेजी और पोस्ट जंग स्ट्रैटेजी, दोनों स्ट्रैटेजी समझेंगे आपसे। ज़रा पेरेंट्स की तरफ जाते हैं हम जी। अच्छा, आप लोगों में से कोई ऐसा है जो ये हमें बता सके कि आपने बच्चों की एडिक्शन देखी है कि हाँ भाई मेरे बच्चे एडिक्ट हो गए थे, या मेरे जो है वो पोते पोतियाँ जो है वो हर वक्त गेम खेलते रहते थे, और फिर उनको हमने जो है वो किस तरीके से सॉल्व किया ये मसला? जी, मेरी सिस्टर का बेटा है। अच्छा। और आप बिलीव करें कि वो उसको इतनी एडिक्शन हो गई थी कि उसकी स्टडीज़ वगैरह सब नेग्लेक्ट हो रही थी, और वो हम मतलब किसी की भी अगर रिलेटिव के घर जा रहा है, वाईफाई वहाँ पर लगा हुआ है, तो उसकी ईद हो जाती थी। वो मोबाइल मामा से ले लिया उसने हर तरह से कोशिश की, उस पर कोड भी लगाया, उसको मतलब छुपा भी दिया। ऑफिस वो जाती थी तो वापस आके पर्स जो है छुपा देती थी, कहती थी ऑफिस में मोबाइल। लेकिन बच्चा जो था वो किसी भी तरह से और उसकी एज क्या थी बच्चे की? बच्चे की 10 साल। अच्छा, छोटा था, ठीक है। अब 11 साल का हुआ है, मैं मतलब पिछले साल की बात बता रही हूँ। फिर उसने मुझसे डिस्कस किया कि क्या करूँ मैं ना, ये किसी तौर पे भी नहीं, और वो भी पबजी भी खेल रहा है, डिफरेंट गेम्स भी खेल रहा है, और पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाता था साइट्स पे ना। और इवन रमज़ान में वो पूरी सहरी तक वो जागता था, और उसमें कि अगर मैं नहीं मुझे मोबाइल देंगी तो मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, मैं सो जाऊँगा, मैं उठ नहीं सकूँगा। अब उसकी मम्मा रोज़े की लालच में कि चलो ये खेल रहा है सहरी तक, फिर रोज़ा रख के फिर सो जाएगा, इस तरह उसको आदत उसकी पक्की होती चली गई। फिर उसने जब मुझसे डिस्कस किया तो वो आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक कि महाज नहीं बना लेना चाहिए। फिर मैंने उसको बहुत प्यार से उसकी काउंसलिंग की, उसको बताया कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या गलत है, इससे आपके माइंड पे, आपकी आईज पे क्या इफेक्ट हो रहा है। वो इतना मासूम बच्चा था, फौरन समझ भी गया और सही भी हो गया, टाइम लगा, फौरन नहीं समझा, बहुत ज़्यादा उसको मतलब मैंने अपने घर रखा उसको 8-10 दिन मैंने उसको अपने घर रखा, मैं उसकी काउंसलिंग करती रही, उसको मोटिवेट करती रही। एट द एंड ऑफ द डे मैंने उसको ये कहा कि हम टाइमिंग्स बना लेते हैं, आपने होमवर्क कर लिया, आपने नमाज पढ़ ली, आपने अच्छे काम कर लिए, मम्मा भी आपको नहीं रोकेंगी, लेकिन आपको जो गेम्स खेलनी है या जिस साइट पर जाना है वो हम आपको बताएंगे, हम आपको मैनेज करके देंगे। और आप यकीन करें आज वो 12 साल का हो गया है और 7th क्लास में वो पहुंच गया है, लेकिन उसके टाइमिंग्स हैं, वो होमवर्क कर लेता है, पोजीशन भी लेता है, और उसके बाद वो उसको पता है कि मैंने इस घंटे से इस घंटे तक मैंने करना है, मतलब खेलना है और कहाँ जाना है, इससे आगे मेरी लिमिट्स नहीं है। अच्छा, क्या कोई ये बता सकता है कि जब बच्चों को हम मना करते हैं, कोई और भी शामिल हो थोड़ा सा हमारी गुफ्तगू के अंदर, कि जब बच्चों को मना करते हैं कि भाई नहीं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, तो वो क्या क्या बहाने इस्तेमाल करते हैं?
बच्चे बहुत सारे बहाने बनाते हैं कि हमने काम आया हुआ है, मैंने स्कूल का काम आया हुआ है, मैंने मोबाइल यूज़ करना है और मैंने चेक करना है कि मेरी मतलब पढ़ाई जो है रह जाएगी, लेकिन मैं नहीं समझती कि ये एडा तो पीएचडी ना, ऐसे फौरन उसको बस बिल्कुल, फौरन सही। पढ़ाई की फिक्र हो रही है उसको। हाँ लेकिन मैं कहती हूँ ओ लेवल के बाद बच्चों को मोबाइल देना चाहिए। ठीक है, देना अच्छा चाहिए। चलो, एक तो पढ़ाई का बहाना होता है, और क्या बहाना होता है? कोई वो उनको दे, पीछे उन्होंने भी बहाने बनाए होंगे ना। बच्चे बताएंगे ना बहाने तो बच्चों के पास। हाँ हाँ बताओ मेरा बताओ। बहाना तो ये होता है कि मैं वीडियोस एडिटिंग कर रही हूँ या कोई प्रोजेक्ट वगैरह तैयार कर रही हाँ हूँ। हाँ, पहला तो पढ़ाई का ही बहाना है। भी होती है। हाँ, बस इसी तरह असाइनमेंट से वगैरह। हाँ सही है। और और बस स्टडी का ज़्यादातर होता है। उसके अलावा मामा को कहती हूँ कि मैंने ये बहुत ज़्यादा टीचर्स और फ्रेंड्स वगैरह की वीडियोस है वो एडिटिंग करके उनको भेजनी है। हाँ उन्होंने मुझे स्पेशल कहा हुआ है, बीच में से मैं अपनी प्राइवेसी कर रही होती हूँ। सही है। सही बात है। अच्छा ये बताएं कि कितने आप लोगों में से माएँ या पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो खुद फ़ोन के एडिक्ट्स हैं और वो बच्चे को कहते हैं ना इस्तेमाल करो, Good. तो बच्चा उनको देख के कहता है कि हाँ। कोई ये बात हुई। आप लोग कितने जो लोग हैं वो मोबाइल यूज़ करते हैं सही टिका के? भी करते हैं। नहीं टिका के हाँ। करते हैं। सब एडिक्ट्स हैं, मतलब इधर सब बिठाए हुए हैं, वही एडिक्ट्स बिठाए हुए हैं इधर। अच्छा आप बता रही थी वो अपने पोतों पोतियों का। नवासी का बता रही थी जी। कि वो बहुत ज़्यादा वो खाना नहीं खाती जब तक उसके सामने मोबाइल ना हो। अच्छा वैसे उसे याद नहीं आता इतना, लेकिन खाना नहीं खा सकती क्योंकि उसको आदत ऐसी डल गई है कि वही बात के मोबाइल सामने रख के मुंह में निवाले और उम्र कितनी है? किसी तरह खा ले, क्योंकि वो खाना नहीं शौक से खाती। उम्र कितनी है? उसकी 4 साल है। अच्छा बड़ी छोटी है। तो ये उनकी अम्मी ने जाहिर है उनके लिए जाहिर है, अम्मी हल ने निकाला डाली। होगा। अम्मी उनकी आपकी बहू है या बेटी है? बेटी बेटी है ना? अच्छा, बेटी। हाँ, बहू होती तो मैं अलग कहीं और सवाल चली होता, बेटी होती तो फिर अलग सवाल होता। सही है। अच्छा तो बस इसी बात पे अब वो परेशान है। अब दूसरा छोटा बेटा भी है, वो 1.5 साल का। तो उसका कोई हल निकालने की कोशिश की उन्होंने? तो अब हल उन्होंने ये निकाला है कि थोड़ा उसको कम उसको भी देते हैं मोबाइल, तो उसके पास भी है, लेकिन ये है कि वो अब कम देती हैं। खाना उसको बगैर अलहदा ले जाके खिलाती है, मोबाइल के सामने नहीं। अच्छा क्योंकि एक बच्ची को दे के उसने उसका अंदाज़ा लगा लिया कि वो तो खराब हो गई बेचारी। हाँ, उसकी आई साइड भी असर पड़ता है ना, आई साइड। ठीक है ठीक है जी। मेरा भी नवासा है, तो वो भी उनकी जैसे ना मेरी बेटी है, वो मोबाइल लेके बैठी रहती थी, उसको भी आदत पड़ गई बच्चे को भी कि मैं मोबाइल के साथ लगा रहूँ। वो कहेगा मामा मुझे दो। वो मुझे अक्सर कहा करता था नानो मैंने लाला ला सुनना है, लकड़ी काठी बोल के कहता था मैंने सुनना है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, मैं कहा आप जो मोबाइल भी इस्तेमाल करती हो तो बच्चा भी देखो ऐसे करे, लेकिन उनका घर का माहौल बिल्कुल दीनी है। उनके घर में टीवी तक नहीं है अभी तक, टीवी नहीं रखा हुआ उन लोगों ने अपने घर में, और मोबाइल तो वो चोरी यूज करते हैं सब। अच्छा। सामने नहीं सब ये एक दूसरे से छुप के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी देखिए, ये नया आया है। जब मेरी बेटी की शादी हुई तो उसके पास मोबाइल नहीं था। अच्छा तो उसके हस्बैंड को मैंने ये कहा है कि अभी आपकी मर्जी है तो उसको मोबाइल दे, नहीं तो हम तो नहीं चाहते हैं कि उसको मोबाइल दे, लेकिन उन्होंने भी 1 साल बाद उसको मोबाइल दिया। तो मोबाइल वो भी यूज़ करती है लेकिन बहुत कम करती है। बच्चे को भी आदत पड़ गई थी, लेकिन हमने मेरे घर आके मैंने उस बच्चे की आदत को हटाया। मैंने कहा आपके घर का माहौल ऐसा है, तो मैं कहती थी लाला सुनना है तो आओ हम बैठते हैं। तो मैं उसको मोबाइल पे ना अक्सर नाते लगा के दे देनी और साथ झूमते रहना और उसे कहना कि देखो कितने मज़े की नाते, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे सही हैं। है। अब वो बच्चा ये है कि वो नाते ही सुनता है। हाँ, अब आप क्या कंज्यूम करवा रहे हैं उससे क्या? आदत बिल्कुल। कैसे आपने डेवलप कराई? 4.5 साल का वो, अब उसको नातों का हर वक्त कहेगा मामा जो नात लगा दो, खाना खाएगा तो बैठेगा कहेगा मामा बिस्मिल्लाह पढ़ो ना, मैं खाना खा रहा हूँ। तो अब इस तरह इसका मैंने आदत डाल दिया कि वो अब उसकी माँ भी उसके सामने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती। ये मोबाइल फ़ोन के यूजेज पर बात हो रही है, उसके अच्छे या बुरे इस्तेमाल पर। और अब हम चलते हैं अपने जो माहिरीन नफ्सियात हैं उनकी तरफ और जानते हैं कि नफ्सियात को किस तरह से काबू में रखें जब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो। तायरा आपकी तरफ आएंगे और आपसे दोबारा शुरू करेंगे। ग्राउंड रूल्स की आपने बात की थी, हाउ टू यूज़ इट, और किस तरह से पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को ट्रेन करें। जिस तरह अभी हमें बताया कि वो उन्होंने नातों पे लगा दिया तो बच्चा नात सुनेगा, आप किसी और चीज़ पे लगा देंगे या खुद आप कुछ और कर रहे होंगे तो बच्चा भी वो देखेगा आपको। अच्छा, इसमें शिफा एज ग्रुप का है, जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट रूल्स, हम डिफरेंट हैं, और जो बड़े हो गए हैं थोड़े एडोलेसेंट हैं, टीनेजर्स हैं, उनका हम डिफरेंट हाँ, तो दोनों का छोटे से शुरू करते हैं। छोटे से शुरू क्योंकि करते मेरा ख्याल है बच्चा पहले छोटा ही होता है। छोटा ही होता है। हाँ, मुझे यही लगता है। हाँ, तो वहीं से बेस। छोटे बच्चों की जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि एडिक्शन है, फिर मैं पेरेंट्स से पूछती हूँ कि वो क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट कर रहा है स्क्रीन की जगह, मतलब क्या आप उससे खेल नहीं रहे, या जैसे कि बता रही थी कि वो खुद गा के गाती थी, तो क्या आप नहीं कर रहे जिसकी वजह से बच्चा स्क्रीन कर रहा है? तो अ चाइल्ड यूजुअली इज सब्स्टिट्यूटिंग फॉर समथिंग एल्स। सही है। तो जहाँ तक खाना खिलाने की बात है, इस पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानती कि खाना उसके बगैर वो खाएंगे नहीं। 2 दिन नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, तीसरे दिन खा लेंगे मोबाइल के बगैर।
तो हाँ, ये छोटे बच्चों का तो ट्रेनिंग में ये बड़ा वो है कि ये हम, क्योंकि जनरली क्योंकि हम बहुत बिजी हो गए हैं एज पेरेंट्स, तो फिर हम शॉर्टकट हमें क्योंकि जल्दी खिलाना होता है, क्योंकि हम टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। थोड़ा गिल्टी पेरेंटिंग भी बढ़ गई है ना हमारे यहाँ, हम थोड़े गिल्टी पेरेंट्स हैं। तो छोटे बच्चे को तो ये कि वो मेहनत का किसी मेहनत भी हम कम करना चाहते हैं। बिल्कुल, अब मेहनत तो मैं नहीं कहूँगी कम करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है मेहनत के मौके कम हो गए ना, बिजी लाइफ ज़्यादा हो गई है। सही है। हाँ, चाहे वो सोशल, तो वो तो ये है कि छोटे का तो आप सब्स्टिट्यूट इजीली ढूंढ सकते हैं, आप उसको कहीं बाहर बिठा के खिला लें, कुछ खुद गाना खा के खिला लें, बगैर किसी खिलौना दे दें उसके हाथ में, जैसे कि मोबाइल दिया आपने। तो वो तो मेरे ख्याल से अगर 10 साल 12 साल तक का बच्चा स्क्रीन एडिक्ट है तो उसमें काफ़ी हद तक पेरेंट्स हैव टू चेंज देयर ओन रूटीन। अगर फादर ऑफिस से आ रहे हैं तो वो अपना 1 घंटा लगाएं बच्चे के साथ में भी, जिसमें नो स्क्रीन हो और खाना खिलाना हो। भूख लगेगी, बच्चा खा लेगा। हाँ। अब हम आते हैं टीनेजर्स की तरफ। सही। जब बच्चा 11, 12, 13 ये जब एज आती है, जब बच्चे में इंडिपेंडेंस आती है, और वो जैसे इन्होंने कहा कि महाज बनाने की एज ख़त्म हो चुकी होती है, महाज नहीं बन सकता, उसमें फिर ग्राउंड रूल्स हैं कि हम कहाँ यूज़ करेंगे घर में स्क्रीन। वो जैसे मैंने बताया कि लड़ाई होने से पहले या पीक पे जाने से पहले बात करेंगे, रूल्स बना लेंगे। वो आप आज भी बना सकते हैं, चाहे आपके घर में जितनी लेवल की एडिक्शन है, टुडे यू कैन स्टार्ट। सो टेल द चाइल्ड कि आज के बाद से इन कमरों में इस्तेमाल नहीं और होगा। वो मानेगा तो नहीं ना, वो भी तो थोड़ा निगोशिएट वो करेगा। आगे आते हैं ना, फिर वो तो पोस्ट हो है। हाँ, ठीक है। आपने तो रूल बताना है। हाँ, रूल आपने प्री हैंड बनाना है, प्रॉपर रूल मिल के बनाना है या रूल बताना है? मिल के बनाना है, मिल के बनाना है, मिल के बनाना है। हाँ, मिल के बनाना है। अच्छा, उसमें सबलिमिनल कितना हो सकता है मैसेजिंग, कि आप उसको कह नहीं रहे हैं कि यार ये मैं कर रहा हूँ, तुम अग्री हो। बच्चे से बाप पूछता हुआ कैसा लगेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ बेटा, 5 साल 10 साल के बच्चे हो गया ना। ये मिसाल के तौर पे जो हमारे घर में हुआ कि मेरे चाचू ने या हमारे अपने घर में कंप्यूटर आया तो सबसे पहले, लेकिन वो रखा ऐसी जगह पे कि मैं तो नहीं मूव कर सकती थी, और ना मैं उनको कह सकती थी कि मेरे कमरे में रख दो, शिफ्ट कर दो। मुझे खुद भी ये टेंशन थी, ये डर था कि वो आगे से सवाल करेंगे कमरे में क्यों, इधर नहीं इस्तेमाल हो सकता। वो आया किस लिए था? होम यूज के लिए था या सिर्फ स्पेसिफिकली आपके यूज के लिए आया था? मैं तो अकलौती बेटी हूँ ना, तो मुझे तो उन्होंने उस तरह से रिवॉर्ड किया कि यार तुम्हारे नंबर बड़े अच्छे आए, तो तुम्हारे लिए कंप्यूटर आ गया। सही है, ठीक, तुम्हारे लिए आया, लेकिन फिर भी रखा, लेकिन दरमियान में रखा, तो वो मेरे फादर भी इस्तेमाल करते थे, मेरी मदर भी करती थी, हम भी करते थे। लेकिन अब तो हैंड हेल्ड डिवाइसेस है ना, हाँ, उसका क्या है ना, मसला हो नहीं सकता ना। अच्छा, उसमें भी हमारे टाइम पे भी हैंड हेल्ड थे, वो भी उन्होंने कमरे में ले जाने से मना कर दिया। यही बात, और ये अभी भी हो सकता है। देखिए, कुछ रूल्स हैं जो आप असर्टिव पेरेंटिंग जिसे हम कहते हैं ना, कि बेटा ये तो ऐसे है, गुस्से में नहीं, चीख चला के नहीं, और वर्ड्स थोड़े कम इस्तेमाल किया करें जब बच्चों से बहस किया करें, अल्फाज का इस्तेमाल कम किया करें, बात छोटी और स्ट्रेट किया करें, और उसके बाद फिर कॉन्सिक्वेंसेस शो किया करें कि ये नहीं होगा तो ये होगा। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस पे वो तो बात, लेकिन तो ग्राउंड रूल है वेयर टू यूज, व्हेन टू यूज। अब एक खास टाइम के बाद, चाहे बच्चा कुछ भी कहे, 8 बजे के बाद, जो भी आपके घर का टाइम है, आप फ़ोन बंद कर दें और अपना फ़ोन भी बंद कर दें। अच्छा, अगर 8 के बाद आप खाला से बात कर रही हैं तो बच्चा भी कहेगा 8 के बाद मैं भी करूँ। ये भी हो सकता है, आसान है ये कि हम जब अपने बच्चों को टाइम देंगे, अगर मैं खाना खाते टाइम मोबाइल यूज़ करूँगी तो मेरा बच्चा भी करेगा। हाँ। चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। हाँ। तो ये मैंने अक्सर फैमिलीज़ में देखा है कि जब हम लोग 4 या 5 लोग बैठे हैं और सभी मोबाइल पे लगे हुए हैं, और अक्सर ये मीडिया पे भी दिखा रहे हैं कि पूरी फैमिली मोबाइल पे लगी है। तो अगर ऐसा ना करें, हम खाने के हमारे घर में असूल है, मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि तुम मोबाइल साइड पे रखोगी तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं यूज़ करेंगे खाना खाने के टाइम, खास तौर पे। बिल्कुल ठीक। और बेडरूम में नहीं ले जाना बच्चे ने, टीनेजर का बंद कर दें। अगर आप परेशान है कि वो रात को क्या कर रहा है, वैसे तो टीनेजर्स बड़े अक्लमंद हैं हमारे आजकल के, बट ठीक है, अगर आपको डर है तो आप एक रूल बना दें कि एक लाउंज में टोकरी हो या कोई बक्सा हो, लॉक लगा दें, सारों के सेलफोन उसके अंदर हो। अच्छा, और फिर अम्मा अब्बा को भी देना पड़ेगा। वाईफाई बंद कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा आसान डिवाइस ले आएंगे ना छुपा के कहीं ना कहीं। लेकिन ये कि एक और कुछ बच्चे ऐसे भी हमने देखे हैं, आप लोग भी बता सकते हैं अगर आप अग्री करते हैं नहीं, कि रात को अगर पेरेंट्स ने कहा कि फोन्स बाहर होंगे तो वो बाकायदा बाप से या माँ से पूछ लेते हैं कि अब्बू 2 मिनट के लिए फ़ोन यूज़ कर लूँ, और उनको बाप कह भी देता है कि हाँ देख लो अगर तुम्हें चाहिए। तो ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं दुनिया में कि वो पूछते भी हैं और वो ऑर्डर्स मानते भी हैं। हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल। वो इसी पेरेंटिंग का नतीजा है ना, वो इसी तरह के ग्राउंड रूल्स का नतीजा है कि उनको पता है दिल में। अच्छा, ये नहीं कि कोई अच्छा बच्चा है और कोई बुरा बच्चा है। जो अच्छा बच्चा है ना, वो इसलिए अच्छा है जो आपको लग रहा है कि उसको पता है कि इस चीज़ का रिजल्ट ये होना है, तो पेरेंट ने कहीं ना कहीं पॉजिटिव डिसिप्लिन किया है उसको। सही है, पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या है कि डांटे बगैर, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब किए बगैर, म्यूचुअल एग्रीमेंट से मिल के। और आप कही थी बाप पूछता हुआ अच्छा, बाप को पूछना पड़ेगा, बाप को पूछना पड़ेगा। जमाना बदल गया, पूछता हुआ अच्छा भी लगेगा। हाँ, कहना पड़ेगा बेटा तुम्हें क्या लगता है, ये रूल बना लें। अच्छा, फिर उसमें एक और बात है, पेरेंट्स को अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी कमज़ोरी शो करनी है कि मुझे डर है तुम्हारे लिए इस चीज़ का। ये नहीं कहना कि ये गलत है, आपने ये कहना बेटा मुझे लगता है, डर लगता है कि अगर तुम इस तरह करोगे तो कहीं तुम्हारे नंबर ना कम हो जाए,
कहीं तुम्हारा ये ना हो जाए, इस तरह ना 2-3 बातें अपना डर बताना है, क्योंकि आप डर के मारे कर रहे हैं ना स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, आप कोई शौक से तो नहीं कर रहे। एज अ पेरेंट्स वी आर वेरी स्कैर्ड फॉर आवर किड्स। वजी आपकी तरफ आते हैं जी, आप बताएं क्या टिप्स देंगी? अच्छा, ग्राउंड रूल्स में मैं सबसे पहले वही वाली बात है कि चीज़ कहूँगी कि हम बहुत कम एज से ही ना, जहाँ बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो जाती है, आजकल तो बहुत कम एज में बच्चे का माइंड बहुत तेज़ है आजकल के बच्चों के। हम समझते हैं बच्चा कुछ समझ नहीं रहा और हम उसके सामने वो सारे एक्शंस कर रहे होते हैं। हम एक्शंस को चेंज तब करते हैं या रूल्स ही तब बनाते हैं जब बच्चा पटरी से उतर गया होता है, या बच्चे को एडिक्शन हो गई होती है, या वो सारे जो उसके पैटर्न्स है वो फिक्स होना शुरू हो गए होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैंने देखा कि जो भी पेरेंट्स स्टार्ट से ही वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो बच्चे बड़े तहजीब से वो आप देखिए, मैं फॉर एग्जांपल हम यूरोप में देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि वहाँ पे मेरी ऑब्जर्वेशन है ये, मैंने और भी साइकोलॉजिस्ट की ऑब्जर्वेशन ली है कि बच्चे बड़े डिसिप्लिन से चल रहे होते हैं। हमारे यहाँ इमोशनल एग्रेशन बड़ा ऊपर है, शाउटिंग बच्चे की, क्राइंग स्पेल्स बच्चे के बहुत, बच्चे ने सीखा ही है मुझे चीज़ नहीं चाहिए, मुझे चीखना है, मुझे चीज़ नहीं मिली मैंने रोना है। ये तो शुक्र है, ये तो शुक्र है हमारे यहाँ वो पुलिस को कॉल करने वाला सिलसिला नहीं है, वरना तो हर माँ बाप अंदर होते, सारे अंदर होते। अगर कार्टून्स देख रहे हैं, हाइपर ही है, उसमें डांसिंग है, उसमें बच्चे वाओ, अगर वाओ है तो एक बड़े लेवल पे बड़ा वाओ होता है, पूरे मोहल्ले को बता रहे थे वाओ। सी दिस इज द मेन थिंग। हम जो चीज़ कहना चाह रहे हैं इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, समझ में आ गई। तो यहाँ से क्या है, अब ग्राउंड्स पे हमने क्या काम किया, हमने बच्चे के साथ बात की तो आराम से की, बच्चे ने कुछ शेयर करना तो सीखा, अच्छा यहाँ बैठे पानी का ग्लास भी रख लें, हम डिस्कस करते हैं। ये चीज़ सबसे पहले आप ग्राउंड रूल्स में रखें कि कोई बच्चे ने अपनी छोटी सी बात करनी है तो वो किस तरह से अपनी उस लेवल के अंदर रह के बात करे। ये तो शुरू में होगा ना मामला, लेकिन अगर बच्चे बड़े हो गए हैं और वो स्टेज पर आ गए हैं कि अब वो रोना चीखना चिल्लाना वो सब उनकी पर्सनैलिटी में है, फिर जो आपका जो करेक्टिव मेजर्स होंगे वो ज़्यादा मुश्किल होंगे और ज़्यादा लंबे होंगे, वो क्या हो सकते हैं? अच्छा, उसमें सबसे पहली चीज़ पेरेंट्स को पेशेंस रखना होगा, उनको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ बच्चे उस चीज़ को रिजेक्ट भी करेंगे और एक्सेप्टेंस इतनी जल्दी नहीं आएगी। तो पहली चीज़ तो ग्राउंड रूल्स में तो पेरेंट्स का अपना पेशेंस लेवल है। दूसरा ये कि आप बच्चे के साथ, जैसे हमने बात की, टू द पॉइंट रूल्स बनाना शुरू कर दें, ठीक है। और रूल्स क्या होते हैं, कुछ रूल्स तो मैं ये भी कहती हूँ बेशक चार्ट बना लें, इवन कि मैं तो ये भी मेंशन करती हूँ कि बच्चे जो कंप्लेन करें ना आपसे बार बार, आप वो भी रूल्स में डाल दें। तो एक अभी रिसेंट में कल स्टडी पढ़ रही थी कि जो फैमिलीज आपस में बॉन्ड ज़्यादा होता है ना और कोहिजन ज़्यादा होती है, उनके बच्चों में एडिक्शंस कम होती हैं, स्पेशली इंटरनेट एडिक्शन। और ये जो आपकी बात है कि एक बार मामला ख़राब हो गया, ये उसके बाद भी कोहिजन बच्चे को दिखाई जा सकती है। अगर खुदा न खास्ता मियाँ बीवी में या फैमिली में उस तरह बॉन्ड नहीं है, आप अपने बच्चे की खातिर थोड़ा एक्ट तो कर ही सकते हैं। एंड द टीनेजर इज ऑलवेज रेडी टू सी द फैमिली। टीनेजर को आप ये फील कराएं कि अब तुम बड़े हो, तुम हमारे लेवल पर आ चुके हो। जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि बच्चा स्पेशली ये भी देख रहा होता है कि पेरेंट्स हमसे कैसे रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। तो ग्राउंड रूल्स में सबसे पहले देखिए, बच्चे से पहले पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इन्वायरमेंट कैसा दे रहे हैं। इन्वायरमेंट में ग्राउंड रूल्स में सबसे पहले कि कम्युनिकेशन लेवल, बच्चे को प्रॉब्लम छोटी सी भी आ रही तो वो कैसे डिस्कस करे। ये नहीं कि फादर खुद मोबाइल में बच्चा बोल रहा, कह रहे जैसे ये तो बहुत कॉमन पैटर्न है हमारे इन्वायरमेंट। ये तो आजमाया हुआ है। तो उसमें आप सबसे पहले कम्युनिकेशन, आई कांटेक्ट रख के, बच्चे की बॉडी लैंग्वेज देख के उस लिहाज से डेवलप करें आप, ठीक है। कॉन्फिडेंट जब बच्चा होता है ना, उसको पता होता है कि मुझे बात कैसे करनी है, तो वो उलझता नहीं है। हमारे बच्चे उलझे हुए हैं, उनको समझ नहीं आता कि पेरेंट्स को बताएं कैसे, पेरेंट्स समझेंगे नहीं, और वो फिर वही सेम पैटर्न इन्वायरमेंट में लेके चल रहे हैं। जॉब में भी बड़े होते हैं, जॉब में, एजुकेशनल सेटअप में, तो कम्युनिकेशन डेवलप करें, बच्चे को अपनी बात कहने आए, ठीक है। दूसरा ये है कि जब कम्युनिकेशन के बाद दूसरे स्टेप में आते हैं कि बच्चे की रूटीन सेट करें। आजकल के बच्चों की रूटीन नहीं सेट होती, रूटीन सेट करनी बस पेरेंट्स को होता है पढ़ लिया। आजकल के बच्चे माँ बाप को सुला के सोते हैं। सही बता रही हूँ, ऐसा होता है। ट्यूशन से आ गया बच्चा, पेरेंट्स का ये होता है, ट्यूशन से आ गया, स्कूल से आ गया, चलें आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। रूटीन के अंदर आप ऐसी प्रोडक्टिविटी रखें जो बच्चे को अपनी पर्सनालिटी, उसकी डेवलपमेंट में काम आए। बच्चों का मेन मुद्दा क्या होता है, हम करें क्या, बोर हो रहा हूँ मैं, बोर हो रहा हूँ। पेरेंट्स का भी यही मुद्दा होता है, हम बच्चे को करवाएं क्या, बोर हो रहा है। तो आप बोरियत छोटे छोटे टास्क से खत्म कर सकते हैं। अच्छा, पेरेंट्स कहते हैं कि स्विमिंग के लिए भेज दिया हमने, अब स्विमिंग क्लासेस नहीं हो रही, क्या कराएं जी। आपने घर में लिस्ट बनानी है और घर में बहुत काम होते हैं, आप उनको डिवाइड कर। एक्टिविटीज की लिस्ट हमारे जहन में क्लियर नहीं होगी, उस वक्त तक हम इंप्लीमेंट कर नहीं सकेंगे। एक साइकोलॉजिस्ट ने हमें कहा था बोर भी होने दें, बोर होने दें। एक छोटा सा डायलेमा मदर जो हमारे पास आती है, सब सुन के वो कहती हैं कि ये मेरे तो काम और बहुत है, मेरी तो सोशल लाइफ बहुत है। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि पहले जो था ना हैबिट ऑल, कि घर वालों को भी खुश किया, ससुराल को भी खुश किया, सबको खुश किया और बच्चे भी सीधे पल गए, अब वो नहीं हो पाएगा। तो नाउ आपको पॉज करना है, रुकना है और ये सोचना है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर आपका बच्चा, आपको लगता है स्क्रीन एडिक्ट हो गया है, तो थोड़ा फुप्पी और खाला का डिनर करना बंद कर दें।
थोड़ा सा अपनी सोशल लाइफ लिमिट कर दें, बी वेरी अवेलेबल एंड प्रेजेंट फॉर द सारे चाइल्ड। फोकस उसी के ऊपर होना क्योंकि चाहिए। ऐसे तो जब नहीं मसला होगा ना हल कि आप उसे कहेंगे स्क्रीन छोड़ दो तो गार्डनिंग कर दो, मैं जरा खाना पका लूं, फुफी आ रही हैं। हाँ, ये नहीं हो सकता, उसके साथ इन्वॉल्व अकेला तो नहीं करेगा, आप उसके साथ बैठेंगे ना, तो अगर involve आपको होंगे खुद करना activity है, अपनी लाइफ बदलनी पड़ेगी। अब बहुत अपनी लाइफ बदलनी पड़ेगी, ये है जी कि सेंटेंस आज का एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा, रूटीन में आना पड़ेगा, जब ये मामला जो है वो सेटल होंगे। आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, तमाम माएँ जो यहाँ पर मौजूद थी। और ठीक है, अहम ओहदों पर पबजी पे भी फायदे लगाना आप अपने अब्बू को, कोई मसला नहीं है, तुम लोग भी कर लेना।